सत श्री अकाल मेरे किसान भराओ और मेरे सूझवान पंजाबी वीरों और मेरे देश के शुभ चिंतक और समझदार बुद्धिजीवी लोगों, सभी को मेरी नमस्ते। दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं कि क्या हुआ। एक बार एक व्यक्ति 10 साल से हांगकांग में रह रहा था और हांगकांग में 10 साल के दौरान वो वहाँ के लोकल लोगों से नज़दीकी नहीं बना पाया। इस चीज़ को उसने महसूस किया और एक दिन उसने इस विषय में वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से बात की, तो उस व्यक्ति ने जो बताया उसको सुनने के बाद में वो व्यक्ति काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि हम हिंदुस्तानियों से इसलिए दोस्ती नहीं करते हैं कि हिंदुस्तानी जो हैं वो दो गले किस्म के होते हैं। दोस्तों, बात आपको चुभेगी क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे को भी चुभी थी, लेकिन बाद में दम था, इसलिए ये बात को मैं कह रहा हूँ। तो क्या जी, दो गले किस्म के किस तरीके से? तो उसने दोस्तों उदाहरण दिया कि जनरल डायर ने जलियांवाले जो बाग के अंदर कांड हुआ था उसमें जब गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वो गोली जो थी वो चलाने वाला व्यक्ति जो था वो इंडियन था। और क्योंकि अंग्रेजों के वहाँ वो नौकरी कर रहे थे और उनसे उनको तनख्वाह मिल रही थी, उनसे उनका घर चल रहा था, तो उन्होंने अपने घर के और चिंता में अपने ही लोगों पर गोली चलाने में गुरेज नहीं की। और अगर उनमें से एक राइफल जनरल डायर की तरफ हो जाती तो शायद इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। दोस्तों, उसने स्पष्ट कहा कि हिंदुस्तानी जो हैं उनका अपने समाज से, अपने देश से कोई प्यार नहीं है। वो अपने को और अपने परिवार को महत्व देते हैं और अपने लालच के चक्कर में जो है वो अपने देश के साथ में, अपने देश के लोगों के साथ में भी बेईमानी कर देते हैं। उसका उसने उदाहरण बताया कि मात्र 10-15 हजार अंग्रेजों ने 33 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर 200 वर्ष तक राज किया। कारण क्या? हम लोग जो है अपने निजी लाभ के आगे और किसी चीज को नहीं देखते। अब दोस्तों, उसकी बात में मेरे को दम नजर आया। हालांकि मेरे देश के अंदर बहुत ही जूझारू और देश के लिए मिटने वाले नौजवान भी हुए, देशभक्त भी हुए, क्रांतिकारी भी हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो सोच है, ज़्यादातर लोगों का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है। इस कारण से उस व्यक्ति ने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते। इस देश में भगत सिंह भी हुए, इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हुए, लेकिन यहाँ पर ये कहने में कोई शर्म या झिझक नहीं है। इस देश के अंदर ऐसे राजनेता भी हुए जिन्होंने अपने देश को बेचने में कोई शर्म नहीं की। दोस्तों, जिन्होंने अपने निजी फायदे के लिए कोई शर्म नहीं की। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रहा है। खट्टे मीठे अनुभव उसके साथ में चल रहे हैं। 750 जो व्यक्ति है वो शहीद हो गए हैं। सत्ता के नशे के अंदर एक मंत्री का बेटा किसानों को कुचल के चला गया और
जो हमारे नेता टाइप के लोग हैं वो इस चिंता के अंदर पड़े हैं कि हम लोगों को टिकट मिले और हम लोग किसानी आंदोलन के कारण भागीदारी राजनीति में लें, लेकिन किसानों के लिए नहीं, अपने निजी फायदों के लिए। जैसे अभी कल मेरी बात हो रही थी अमनदीप संधू से, जो पहले जिला अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। कल उन्होंने, और उससे 1-2 दिन पहले उनकी जो टीम थी, उन्होंने रिकेश टिकैत की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफे में वो क्या लिखते हैं, जरा ये बात को भी आप ध्यान से सुनिए कि हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमको ये ओहदा दिया, हम अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं, लेकिन हम किसानी आंदोलन से जुड़े रहेंगे और रिकेश टिकैत का जो परिवार है उनसे हम लोग जुड़े रहेंगे। मतलब कि रोष इस बात के लिए नहीं है कि आंदोलन और जो संघर्ष हो रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, बात इस बात के लिए है कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनके सामने जो विरोधी धड़ा है, उनके सामने जो विरोधी हैं वो व्यक्ति उनसे ऊपर जा रहे हैं, इसलिए उनको रोष है कि उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। निजी, यहाँ पे बात आ गई निजी दोस्तों, ये इसको निजी कहा गया। आज रिकेश टिकैत के साथ में उनकी कोई बात हुई, बात करते हुए फोटो आई, इस्तीफा वापस ले लिया। तो सबसे पहली बात, ठीक है, जो टिकैत परिवार है उनको टिकैत का नाम इसलिए मिला है कि वो टिके हुए हैं। उन्होंने भारत के किसान, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके लिए संघर्ष किया है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने संघर्ष किया है और उनके द्वारा किए गए इस संघर्ष को हम लोग सलूट करते हैं। रिकेश टिकैत जी या उनके परिवार के द्वारा किए गए जो संघर्ष है उसको हम सलूट करते हैं, लेकिन हम शब्दों में ये बात नहीं कह सकते कि हम टिकैत परिवार के ऋणी रहेंगे। ये तो एक तरीके से फिर राजनीतिक फायदा लेने की बात हो गई। और कल इसी बात को लेके अमनदीप संधू ने मेरे को फोटोएं भी शेयर करी व्हाट्सएप के ऊपर कि सिख संगठन के जो जसवीर सिंह विर्क हैं वो अखिलेश यादव से मिले हैं और उन्होंने 3 सीटों की मांग की है सिखों की भागीदारी की नाम को लेकर। लेकिन सिखों के वो नेता जो बन के उभरे हैं वो सरदार जसवीर सिंह विर्क बन के उभरे हैं। कहने का मेन मतलब दोस्तों इसमें ये आ गया है कि अपने निजी फायदों के लिए अगर जसवीर सिंह विर्क अगर ये काम कर रहे हैं तो गलत है, और अगर किसानों के लिए और अपने समाज के लिए वो कर रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन अभी तक जो फीडबैक अमनदीप संधू के मुंह से ही हमने सुनी थी वो नेगेटिव थी। कहने वालों ने तो यहां तक बात कही कि जो जसवीर सिंह विर्क हैं इन्होंने अपने कुछ व्यक्ति रिकेश टिकैत की पार्टी में छोड़े हुए हैं जिनका काम है किसानों को आहिस्ता आहिस्ता जसवीर सिंह विर्क के खेमे को मजबूत करने के लिए किसानों की सपोर्ट लेना, जबकि उनका किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं। तो ये बात हमको सही भी लगी क्योंकि 3 अक्टूबर वाले प्रोग्राम से पहले सरदार अजीत सिंह जो कि तराई के अध्यक्ष थे या है, मेरे को भी ध्यान नहीं, हटा दिए गए कि हैं कि नहीं है, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी कि 3 अक्टूबर के प्रोग्राम की जो कॉल है वो जसवीर सिंह विर्क ने कही थी कि 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री और
अपना जो टहनी का प्रोग्राम है वहाँ पे उनको काले झंडे दिखाने के लिए किसान इकट्ठा हों, उन्होंने ये कॉल की थी। और बाद में जब मैंने पर्सनल सरदार जसबीर सिंह विर्क से बात की तो उन्होंने कहा था कि हमारी कॉल नहीं है, कॉल किसान यूनियन की है। अगर किसान यूनियन वाले कहेंगे तो सिख संगठन उनकी सपोर्ट में आएगा। और आखिर के अंदर क्या रिजल्ट हुआ, एक बहुत बड़ा कांड हो गया दोस्तों वहां पर। और इस कांड के हो जाने के बाद में जो जिला नौ बॉडी में सबसे ज्यादा जिसको दिक्कत हो रही थी वो अमनदीप संधू जो थे उनको हो रही थी, क्योंकि अजीत सिंह और जो दिलबाग संधू है इनका धड़ा जो है उनके ऊपर हावी होता जा रहा था। ये बातें मैं आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस आंदोलन के साथ में आपकी भावनाएं भी जुड़ी हैं, हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं। रिकेश टिकैत जी ने अहम इस प्रोग्राम में योगदान दिया है। और कुछ दिन पहले 14 नवंबर को सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी न्याय के नाम पे एक महापंचायत पूरनपुर में कर चुके हैं। और वहां पर जो थे वहां पर लोगों की गिनती कम होती जा रही थी, क्योंकि आंदोलन से जो लाभ होगा इसको छोड़ के हम सभी लोग जो है इस बात पे जुट गए हैं कि मेरे को कौन सी पार्टी कहाँ से बेनिफिट देगी, क्या मैं एमएलए की विधायकी का टिकट मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कौन सा नेता मेरे कितना संपर्क में है, मेरी क्या गुडविल होगी। जबकि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब इस बात से हुई थी, जब मैं जानता हूं यहाँ तक सरदार जसबीर सिंह विर्क ने इस बात को लेकर बात कही थी। दो बातें भाई यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों। आंदोलन की शुरुआत इस बात को लेकर हुई थी कि किसान को एमएसपी मिले, उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य है उसके ऊपर कानून मिले, और तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द हों। और उसके बाद में जो उससे कई समय पहले जसबीर सिंह विर्क ने ये कह के शुरुआत की थी कि सिखों को वो मान सम्मान नहीं मिलता है, और सिखों का जो है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो जाता है। और उसके लिए जसबीर सिंह विर्क ने बीड़ा उठाना शुरू किया था, और बात आके राजनीति के ऊपर रुक गई। हालांकि मैं यहाँ पे जसबीर सिंह विर्क को बिल्कुल गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उस बंदे ने स्टेज से कई बार ये बात भी कही है कि जब हम राजनीतिक इलेक्शन आएगा उस समय हम ये देखेंगे कि हमको कौन भागीदारी देगा, लेकिन ये भागीदारी डिसाइड कैसे होगी। ये भागीदारी डिसाइड सिख संगठन के वही 2-4-5 लीडर ऊपर है, उन्हीं के रूप में उनको टिकट मिलेगी, या कोई ऐसा व्यक्ति बीच में से चुना जाएगा जो वाकई में लायक है इस चीज की। अब अभी तो दोस्तों आपस के अंदर ताना बाना उलझता जा रहा है, जबकि ये उलझना नहीं चाहिए। माहौल जो है इस समय पूर्णतः किसानों के पक्ष में है। और अगर ये किसानों का या सिखों का बेनिफिट उठा के राजनीति करने की बजाय ईमानदारी के साथ में समाज और देश और किसानी को उभारने की बात की जाए तो हांगकांग के उस व्यक्ति को हम लोग झूठा साबित कर सकते हैं। अगर मेरी बात में दम हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर मेरी बात में वजन ना हो तो इस बात को जो है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे 4 गालियां ही दे दीजिएगा, कम से कम मेरे को तो पता लगे कि मैं सही हूं कि गलत हूं। तो विनती है दोस्तों आपसे, सबसे पहले जो किसान
नेता और किसान संघर्ष कर रहे हैं और 750 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। उनसे उन शहीदों की आत्माओं को ठेस ना पहुंचे और आंदोलन में हम लोग विजयी बनकर अपने देश को और अपने देश की किसानी को बचाकर चले। इसलिए हमको हर काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और अगर कैंडिडेट खड़ा भी हो तो संयुक्त किसान मोर्चे की सहमति से हो और उसके नेता जो हैं खुद पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी भागीदारी के साथ में कैंडिडेट को खड़ा करें, ना कि एक व्यक्ति या एक ग्रुप इसका फायदा उठाए। हालांकि इस पूरे संघर्ष में जो इस समय रॉयल हीरो है वो सरदार तेजिंदर सिंह विर्क हैं दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, हांगकांग के उस व्यक्ति को हम लोगों को गलत साबित करना है, आंदोलन को बचाना है। और क्योंकि अगर हमारे आंदोलन का कोई बंदा बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है तो हम लोगों को उस व्यक्ति को साइड करके उसके पास से निकल जाना है, क्योंकि किसानी अगर जीतेगी तो मेरा देश जीतेगा। मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी किसानी के ऊपर टिकी है और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, इसके लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। और सरदार अमनदीप संधू जो काफ़ी एक अच्छे व्यक्ति भी है, लेकिन हो सकता है कुछ मामलों में आरोप प्रत्यारोप लगा करते हैं। पर मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जिसके कारण से ये जब धान खरीद हुई है इसका भी मैंने जिक्र यहाँ पे अब करना चाहूँगा कि दिनेश नाम के व्यक्ति के ऊपर अलीगंज में मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। उसमें अमनदीप संधू, दिलबाग संधू, टिकैत ग्रुप के मीडिया प्रभारी मलिक और भी एक दो नेता थे। और वहाँ पे स्पष्ट कहा गया था कि मंडी के बाहर जो खरीद है वो अवैध है और वो टैक्स की चोरी है। ये ऐसा कोई कानून नहीं बना कि मंडी के बाहर खरीद हो। और उसके बाद मंडी के बाहर खरीद भी हुई और जब नेताओं से तर्क वितर्क किया गया तो उन्होंने कहा हम क्या करें, लोग नहीं मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आज मेरा मन करता है कि जो कानून है उससे हटके मैं अपने निजी फायदे के लिए कुछ कर दूं, तो क्या मैं संविधान और कानून से ऊपर हो जाऊंगा? अगर कानून कहता है तो लोगों के मानने ना मानने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो नेता कहते हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब फिर 1 साल से वो आंदोलन गलत चल रहा है। मंडी टूट जानी चाहिए, जो जहां चाहे वहीं अपनी फसल बेचे। और अगर इस बहती हुई गंगा में किसान नेताओं ने अपने हाथ धोए हैं और निजी फायदा लिया है तो शर्म से डूब मरने की बात है। आपने तो मुर्दों का मांस खा लिया एक तरीके से। तो दोस्तों, मन है तो शंकाएं भी होंगी, लेकिन क्योंकि ये संघर्ष पूरी ईमानदारी से चल रहा और बहुत से लोगों की इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, तो इसलिए हमको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हांगकांग के उस आदमी को झुठला देना है। हिंदुस्तानी जागृत हो चुका है, हिंदुस्तानी अपने देश और अपने समाज के प्रति समर्पित है और हिंदुस्तान वाले जो है पूर्ण रूप से जागृत है। हिंदुस्तान का युवा जागृत है, हिंदुस्तान की जनता जो है वो जागृत है। और विनती है आप लोगों से कि इस आंदोलन में विजयी होकर आए। और क्योंकि हम लोगों के पास तो देखिए मीडिया है, सोशल मीडिया है, मीडिया के साथ हम लोग जुड़े हैं, यहाँ तक कर सकेंगे अपनी तरफ से जो समझ आएगी अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि हर चीज़ सही ढंग से सामने आए। और
ये आंदोलन उभर के और उठ के सामने आए और हम लोग इसमें विजयी हों, और कॉरपोरेट जगत जो कि हमारे देश को कहीं ना कहीं दोबारा से गुलाम बना देना चाहता है, उसकी मंशा टूटे और भंग हो। जरूरत है बस आप वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई शब्द किसी को मेरे बुरे लग गए हों तो क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारा काम किसी को आहत पहुंचाना नहीं है, बात को सामने रखना है, जो समझ में आए उसके अनुसार, और अगर गलत हो तो गाइड करिएगा कमेंट के द्वारा। और दोस्तों, आगे बढ़ने में तन मन धन से संयोग करिएगा, क्योंकि अगर आज हम लोग बुरा वक्त भुगत रहे हैं तो उसका कारण हमारा स्वार्थ है, और हमारा जो है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। अब हम भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। और यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और कह देना चाहूँगा, टिकैत परिवार की सब मान और रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन परिवारवाद की राजनीति जो है ये बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो सहयोग किया उसको हम लोग सल्यूट करते हैं, लेकिन अगर हम उनके त्याग पत्र में ये लिखते हैं कि हम टिकैत परिवार के सदैव साथ में रहेंगे, तो ये मैनिपुलेट की शब्द नजर आ रहे हैं। इसलिए जो है व्यक्ति को भगवान मत बनाइए, उनको अच्छा इंसान ही रहने दीजिए। तो दोबारा से जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।